कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। सबसे पहले बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे समझेंगे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। समझने वाली क्या बात है कि ऑप्शन चेन हमें एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन दे रही है। ऑप्शन चेन को अच्छे से समझने वाले हैं। पुट कॉल रेशियो हमें क्या मतलब बिल्कुल क्लियरली क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से पहले एक दिन पहले क्या हुआ, एक बड़ी बहुत ही खतरनाक वाली जो है आपको गिरावट देखने को मिली। इससे पहले भी आप देखोगे फ्राइडे के सेशन को हमने यहां पे बोल दिया कि एमएससीआई जो है वो क्या कर रही है, रीबैलेंसिंग कर रही है, उसकी वजह से गिरावट आई। अब क्या हुआ सर, आज क्या हो गया, आज कौन सी वजह हो गई, आज मार्केट क्यों गिरा? सिंपल यार, मार्केट को गिरना था इसलिए मार्केट गिरा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, उसके पीछे बहुत ज्यादा न्यूज मत बनाओ। आपको क्या समझना है इतना समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर, क्या हुआ, 21,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। किसकी? एफआईएस की 21,000 करोड़ की एक बड़ी सेलिंग यहां पे देखने को मिली। अच्छा, एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर 21,000 करोड़ की सेलिंग हुई तब जाके निफ्टी 350 पॉइंट गिरा था। पहली चीज समझना आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या, इस वाली सेलिंग के अंदर जो फ्राइडे की सेलिंग थी उसके अंदर प्रो ने 14% अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया था और डीआईएस ने 0.8% से अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया था। मैं उस सेलिंग को बहुत ज्यादा खतरनाक सेलिंग, देखो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। लेकिन मैं इस वाले नीचे जाने को बुरा नहीं मानूंगा जब वहां पे प्रो जो है खरीदारी कर ले अच्छी खासी और डीआईएस भी यहां पे खरीदारी कर ले। अगर डीआईएस और प्रो दोनों खरीदारी कर रहे हैं तो मार्केट का नीचे जाना क्या होगा, जैसे क्या होता है एकदम से आपको समझना पड़ेगा ना, हम एक सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सपोर्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन पोजीशन जो है उसके अंदर बड़ी हो रही है, ये समझना है। देखो अगर यहां से प्रो अपनी पोजीशन को सेल ऑफ कर देता, प्रो ने सेल ऑफ कब किया है, आप यहां पे आके डेटा को देखोगे ना आपको सब चीज समझ में आएगी। यहां पे हम लोग आते हैं एक बार को, और डेटा के अंदर मैं आपको लेके आया 26 मई को। 26 मई को क्या हुआ, 20%, 20.8% एकदम से बड़ी बिकवाली की गई। किसकी साइड से? प्रो की साइड से। अच्छा सर 26 मई की बात करो, 26 मई को क्या कहां पे था मार्केट? 26 मई को यहां पे था मार्केट। और मैंने आपको इसी दिन जाके आप वीडियो उठा के देख लो, शाम को भी बोला है, उसी दिन भी बोला है। यहां पे मैंने ट्रायंगल बना के बोला था ना कि मार्केट यहां से नीचे जा सकती है, क्लियरली बोला यहां से मार्केट नीचे जा सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या, एक तो मुझे प्राइस एक्शन साफ साफ बोला था कि यहां पे रिजेक्शन है, ट्रायंगल का रिजेक्शन है। दूसरा 20% एक बार में बड़ी बिकवाली किसने की? प्रो ने की। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस दिन बड़ी बिकवाली हुई लेकिन 14% प्रो ने खरीदा। आज भी हम देखते हैं, मुझे लगता है यहां पे भी प्रो ने एटलीस्ट 3 से 4% जो है खरीदा होगा। शाम को 9 बजे डेटा का सेशन आएगा, गलती से मिस मत कर देना। तो ये बिकवाली ना मुझे बिल्कुल भी यहां पर डरा नहीं रही, यहां मुझे बहुत ज्यादा बेचैन नहीं कर रही। मुझे यहां पे दिख रहा है कि मार्केट के पास ना जगह ज्यादा नहीं है। ये भले इधर देखो, ये कॉन्ट्रा बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सब यहां पे बोलेंगे क्रैश हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल जिसके बाद तो मार्केट खत्म ही हो गया है, 17,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां से मुझे लगता है 23,125 इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हालांकि मैं दोबारा बोल रहा हूं 23,425 पे ही मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहां पे क्या किया है, पैनिक क्रिएट किया है। इसको बोल लो पैनिक, या इट कैन बी अ ट्रैप। सुन लो भाई, थोड़े से मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज फोकस यहां पे रखना। ये पैनिक को ट्रैप क्यों हो सकता है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि प्रो ने यहां पे खरीदारी की है। अगर प्रो यहां पे बिकवाली कर देता है, शाम को देख लेंगे, और डीएस ने भी यहां पे खरीदारी की है, ठीक है। उसके बाद एफआईएस के पास में जगह नहीं है सेल करने को बहुत ज्यादा। एफआईएस ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेल कर चुके हैं, वो 12% के नीचे आ चुके हैं, ठीक है। आज भी उन्होंने सेलिंग की होगी, लेट्स सी शाम को डेटा देखते हैं कहां तक पहुंचा है। देखने वाली बात क्या है कि 23,425 को हमने निकाल दिया, लेकिन 23,125 पे जाके क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंप्लीट जो है काम हो चुका होगा। अब आपको इसको है ना, जो मैं यहां पे एनालिसिस कर रहा हूं, इसको एक एनालिसिस पर्पज से देखना है। क्योंकि क्या है, अगर आपने कोई पोजीशन बनाई तो आपको क्या हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको इसको एनालिसिस पर्पज से ही देखना है। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कुछ भी बाय या सेल करोगे तो आपकी लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी आपकी होगी। यहां पर आपको सिर्फ इसको एनालिसिस पर्पज से देखना है। रीजन क्या समझा रहा हूं मैं कुछ भी बोल रहा हूं उसके पीछे का रीजन क्या है, डेटा। कि डेटा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेटा यहां पर स्ट्रॉन्ग है। अगर डेटा यहां से क्या होगा, बिकवाली का होगा, मैं आपको बोलूंगा कि यहां बिकवाली हो रही है, साफ सी बात है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या, अब इस सेलिंग से क्या मुझे डरना है? भाई मैं यहां पे इस सेलिंग से डर नहीं रहा, मैं इस सेलिंग से नहीं डर रहा।
यहां पे मैंने आपको बोला था मार्केट नीचे जा सकते हैं, मार्केट ने प्रॉपर वे में यहां से नीचे गए। अब यहां पे ना मार्केट सपोर्ट लेने को कोशिश करेगा, जो ये एरिया है ना, ये एरिया देखो, यहां पे हम ना एक सपोर्ट के पास में, हालांकि हमें सपोर्ट कहां ले लेना चाहिए था, कायदे से जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा था वो यहां पे ही आ रहा था, इस वाली ट्रेंड लाइन पे जो हम यहां पे ट्रायंगल बना रहे थे, डेली बना रहे थे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अब नहीं बनाऊंगा, अभी बना रहा हूं, आपके सामने बना रहा हूं। इस ट्रायंगल का क्या है, इसने ब्रेकडाउन दिया है, यहां पे ये ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन मुझे क्या लगता है, ये ब्रेकडाउन जो हुआ है ना, ये इसने एक बार को पैनिक करवाया है। यहां पे ये एक बार को इसने पैनिक करवाने की कोशिश की। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये पैनिक नहीं है, आप खुद सोच के बताना, ठीक है, कि इतना बड़ा रेड कैंडल, बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया, और दूसरा हम बिल्कुल सपोर्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इट कैन बी अ पैनिक सेशन, यहां पे हमें एक पैनिक सिचुएशन दिखती है, ठीक है। क्या हुआ है सर, कोई बहुत बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज है, आप देखोगे कच्चे तेल को 93.95, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, सुबह 93 था, तो इसके अंदर तो कुछ चेंज नहीं है, मतलब यूएस और ईरान के बीच में तो कुछ अलग नहीं हो गया, जैसा था वैसे ही है ना। अगर मैं यूएसडी आईएनआर देखूं तब भी 94.91 95 से नीचे ही है, तब भी यहां पर भी कुछ ऐसा नहीं हो गया। तो हमें क्या समझना है सर, कि मार्केट के अंदर जो बिकवाली आई है थोड़ी पैनिक करवाने वाली है, ट्रैप करवाने वाली भी हो सकती है, ठीक है। यहां से मार्केट टूट करना नीचे भी जा सकता है, इसको ऐसे मत समझना कि मैं आपको कोई एक एनालिसिस दे रहा हूं और मैं 100% गलत हो सकता हूं, तो उस हिसाब से आपको काम करना है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अब सोचने वाली क्या बात है, क्या सर हम यहां से वापस जाने के बारे में सोच सकते हैं, मार्केट यहां से वापस जाने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर हम यहां पे एक स्विंग बना सकते हैं। डेफिनेटली एक स्विंग जो है यहां पे बन सकता है। रीजन क्या है उसका, एक तो पुट कॉल रेशियो आपका कहां पे आ गया, 0.49 पर, ठीक है। 0.49 का पुट कॉल रेशियो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। अगर मैं ऑप्शन चेन भी देखूं, तो ऑप्शन चेन अगर मुझे समझनी है तो एक चीज समझ में आ रही है क्या, 23,500 को आप देखो एक बार को, 23,500 1,17,000 का हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट वाई दिख रहा है आपको, हाईएस्ट वाई ये 1,17,000 लोग कब हुए, आज के आज ही ऐड हुए हैं। 1,42,000 टोटल है, पुराने कितने होंगे, ज्यादा थोड़ी ना पुराने, 1,17,000 तो आज ही ऐड हुए हैं। इन्होंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेची है, 50 की। अब आप सिंपल सोचो कि अगर मार्केट 23,550 पर जाके 10-15 मिनट भी टिक गया, सुन लो भाई क्या कह रहा हूं, 23,550 पर जाके मार्केट अगर 10-15 मिनट भी टिक गया तो इन लोगों को पैनिक होना तय है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है जो मार्केट को सीधा 23,750 700 के साथ में लेके जा सकता है। कल एक्सपायरी का दिन भी है, और अगर 500 के ऊपर मार्केट जाता है, टिकता है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग जो है सिचुएशन बन सकती है। क्लियर समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 23,500 पर 1,17,000 का हुआ, एक बड़ा हुआ आज के आज ही ऐड हुआ है, ठीक है। ये इसलिए मैं इस डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो भी बात करते हैं ना डेटा के हिसाब से बात करते हैं, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं करते, ठीक है। अब देखने वाली क्या बात है, क्या मैं कल यहां पे एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकता हूं, यस सर, मैं यहां पे कल एक ग्रीन कैंडल का एक्सपेक्टेशन करूंगा। मार्केट यहां पे इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है, इस तरीके से, ठीक है। अब आप उसको है ना पकड़ के मत बैठ जाना, ग्रीन कैंडल नहीं बनी, व्हाइट कैंडल बनी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो भाई, हम यहां पे एनालिसिस करते हैं, और यहां पे क्या होता है, न्यूज अगर कोई आ जाए मार्केट के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते। 5 जून को क्या है, आरबीआई की पॉलिसी भी है, वहां से देखते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो देखते हैं किस तरीके से कम होती है, बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कम तो है क्या ही होगा, बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ये मुझे लगता है यहां से हमें ये एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बात करता हूं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या दिख रहा है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखा, तो यहां पे मैं स्टडी पे जाता हूं, आरएसआई लगाता हूं। आरएसआई मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है सर, यहां पे अगर मैं आरएसआई लगाया, यहां पे आप देखोगे इसको मैं 30 कर रहा हूं और इसको मैं 70 करा। अब आप देख रहे हो यहां पे ये, ठीक है। तो जैसे ही आप ये देखोगे तो इसका लो बना 24.06, और यहां पे आप देखोगे तो हमने क्या करा है, ये देखो यहां पर हमने लोअर हाई बनाया है, ठीक है। यहां पे आप लोअर हाई देख रहे होगे, और ये आप देखोगे तो लोअर लो। तो ये जो ट्रेंड आ रहा है, इस ट्रेंड के अंदर क्या है, ये जो ट्रेंड है वो आपको वीक दिख रहा है। उसके पीछे का क्या है, इसके अंदर आरएसआई जो स्ट्रेंथ है, इस ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है। दूसरी चीज, पुट कॉल रेशियो 0.49 के पास में है। ये दोनों चीज क्या इंडिकेट करती हैं कि मार्केट ज्यादा देर सस्टेन करे, उसकी संभावना, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। यहां पे आपको ये वाला याद है, यहां पे क्या हुआ है, मार्केट के अंदर प्रॉपर वे में मार्केट नीचे की साइड आया है, ठीक है ये, और यहां से आप देखो ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट कल की डेट में यहां से
क्या करे, सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और 500 को तोड़ के अगर रिटेस्टिंग करता है यहां पर, ठीक है, इस तरीके से 500 को तोड़ के अगर वो रिटेस्टिंग कर देता है तो अब हम यहां पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अप मूव यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो सीधा मार्केट को 23,750 तक लेके जा सकता है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, यहां पे तो मार्केट गिरी जा रहा है, आप पॉजिटिव बात कर रहे हो। देखो हम यहां पे कॉन्ट्रा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट की गिरने का एक, जिसे बोलते हैं ना कि यहां पर पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है, डेटा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या समझना है, यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। यहां पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, ठीक है, एकदम क्लियर यहां पे आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी। ये देखो, इस ट्रेंड लाइन पे जाके हमें डिसीजन लेना है। इस ट्रेंड लाइन तक तो मार्केट ऊपर जा सकता है और यहां पर आपको इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन तक 23,500 तक जा सकते हैं। 500 पर जाके क्या है हमें डिसीजन लेना है, ये हमें दिखता है। 500 पर जाके अगर मुझे मार्केट यहां पे नेगेटिव दिखता है तो फर्दर गिरावट आ सकती है, ऐसा नहीं फर्दर गिरावट नहीं चल सकती, फिर आपका नेगेटिव ट्रेंड जो है वो इस तरीके से चलेगा आगे, है ना। तो 23,500 पे अगर कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनता है तो फर्दर हम कल कहां तक जा सकते हैं, 23,180 तक हम कल यहां से फिसल सकते हैं। नीचे जाने की बात कर रहा हूं, यहां पे देखो कब दिखता है, अगर 500 पे जाके मुझे कोई रिजेक्शन मिलता है, 500 पे जाके मुझे कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन दिखता है, कोई आपको इनवर्स हैमर दिखता है, तब जाके हम यहां से 23,180 के लिए जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी यहां पे दिखती है। अब आते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। अगर मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम को समझना है तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मतलब इसे बोलते हैं ना कि जबरदस्ती के खिंचे हुए नीचे की साइड जा रहे हैं। गिरने में वो स्ट्रेंथ नहीं है, आप वो गिरने में वो स्ट्रेंथ नहीं है, बस जबरदस्ती उसको खींच के नीचे एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि सेलर्स जो है जबरदस्ती उसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हमें क्या समझना है, मुझे यहां पे ही समझना है, मेरा प्लान क्या रहेगा। अगर आपने सुबह वाला सेशन देखा है तो मैंने आपको क्या बोला था, सुबह वाले सेशन में मैंने आपको क्या बोला था, आपने नहीं देखा तो एक बार दोबारा देखो, उससे क्या होगा आपको लर्निंग पता चलेगी कि मैंने यहां पर बोला क्या था। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट जो है ओपन होते से ही ना आपको समझना है कि इस रेंज के अंदर या तो क्या है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मैंने आपको साफ बोला था, या तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए या फिर इस रेंज के अंदर टाइम पास करना चाहिए। उस रेंज का टाइम पास के बाद ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्टिंग डन होगी। सिंपल एक एक वर्ड जाके मिला लेना, एक एक वर्ड जाके मिला लेना, रिटेस्टिंग डन होगी तब जाके मैं आपको बोल सकता हूं कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। प्रॉपर वे में रिटेस्टिंग के बाद मार्केट नीचे गया, जाके आप चेक कर लो। हवाबाजी बात नहीं करूंगा, जो मैंने आज सुबह 7 बजे वीडियो डाली है उसके अंदर सेम टू सेम बात बोली है। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि भाई कोई भी सेशन जो है मैं यहां पे जो पोस्ट करता हूं लर्निंग पर्पस से पोस्ट करता हूं, उसको आप जरूर देखा करो। आपने अभी तक लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल, ये देखो वीडीएल का भाई बहुत शानदार जो है चार्ट बना था, मैंने डाला भी था आपको 955 पे 29 मई को। परफेक्टली यहाँ पे जो आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना हुआ आपको सिखाया गया है। ये सेटअप आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप ना, पुट कॉल रेशियो, हर चीज आपको डिटेल में सिखाई गई है। मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं, हर वीक आपके पास वीडियो आती है, तो जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर सेटअप फॉर्म होता है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं वहां पर कि हाँ ये सेटअप फॉर्म हो रहा है। कोई डिस्क्लेमर, मतलब क्लियर आपका डिस्क्लेमर होता है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको मिलेगा क्या कि सेटअप बन रहा है तो आपको पता चल जाएगा सेटअप बन रहा है, ये आपको जाके ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखने वाली क्या बात है, क्या सर हम यहां से अब वापस ऊपर के बारे में सोचेंगे क्या मार्केट यहां, देखो सिंपल है, मार्केट यहां से नीचे जाएगा डायरेक्टली तो उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। भाई यहां से मार्केट नीचे जाए उसकी संभावना कम दिखती है। ये देखो यहां से आपका आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा तगड़ा है, आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत तगड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेंथ है ना वो थोड़ा वीक है। दूसरी चीज क्या, एक बार को हम 23,500 तक का पुल बैक देख सकते हैं। 23,500 विल बी द हमारे लिए क्या होगा, कल की डेट में डिसीजन वाला एरिया होगा। एक बार को हम यहां तक आ सकते हैं, उसके बाद ना ये एरिया हमारे लिए क्या है, डिसीजन वाला एरिया है। मार्केट इधर आके क्या करता है, अगर उसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया 23,500 पे क्या है, बहुत ज्यादा कॉल पर बहुत ज्यादा ओवाई बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, रीटेस्टिंग डन होती है, वी कैन सी 23,700 750 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे दिखता है यहां पे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट यहां से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, किधर आके यहां पे 23,500 पे जाके, अगर वो इस जगह पे आके कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, तब मैं जाके सोचूंगा कि हाँ भाई फर्दर जो है गिरावट आ सकती है। कहां तक की गिरावट हो सकती है, 23,180 की। ये मुझे यहां पे साफ नजर आता है। आप बोलोगे सर अगर मार्केट सीधा नीचे कूदने की कोशिश करता है, मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। जा रहा है जाए भाई, मैं यहां पे सुबह भी आपको बोला अगर मार्केट सीधा जाएगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे लेवल्स के हिसाब से काम करेगा मैं इंटरेस्टेड हूं। मैंने सुबह भी बोला ये टाइम पास चाहिए मुझे, उसके बाद एक
रिटेस्टिंग, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्टिंग, उसके बाद मूव आया। सेम ऐसे ही क्या है, मुझे यहाँ पे एक टाइम पास करवा दो, आपको ऊपर नहीं जाना, 23,500 तक भी नहीं जाना, आप मुझे यहाँ पे टाइम पास करा दो। टाइम पास कराने के बाद आप ब्रेकडाउन दोगे तभी। लेकिन आप सोचो मैं सीधा नीचे के बारे में सोचूंगा, नहीं, ये मेरे लिए नहीं सिस्टम बैठता, पुट कॉल रेशियो बैलेंस नहीं है, मैं मेरे लिए वो एक फेवरेबल रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो नहीं बैठेगा। ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बैठना है तो मुझे 23,500 पे जाके बैठेगा, या फिर आपको क्या करना है, यहां पर क्या है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे। क्लियर है? कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना, ऑप्शन चेन एक्सप्लेन कर चुका हूं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, यहां देखो भाई, अच्छे से जो मतलब आज गिरावट की वजह बने हैं ना भाई साहब, वो बैंक निफ्टी है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रायंगल पैटर्न पूरा नहीं हुआ था। कल मैंने आपके साथ डिस्कस करते वक्त ये बोला भी था कि बैंक निफ्टी जो है ना वो आपको एक तरह से गिरावट दिखा सकता है। जाके वीडियो चेक कर लो, जो बोला है वो आपके साथ रिकॉर्डेड है। ठीक है, यहां पर ये देखो, ये रजिस्टेंस है, यहां पे क्या हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है। बैंक निफ्टी की गिरावट जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। यहां से आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, कि वापस से बैंक निफ्टी उठने की तैयारी कर सकता है। ये बहुत प्यारा शोल्डर जो है कंप्लीट किया हुआ है, एक प्यारा हेड जो है बनाया है, वापस से यहां पे हम एक शोल्डर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर भाई साहब 55,000 का ब्रेकआउट हो गया तो भाई बल्ले बल्ले है, मजा आ जाएगा, और यहां से फिर आगे 57,500 तक की तैयारी हम कर रहे होंगे। अभी तो सब नेगेटिव है, इस समय सब क्रैश की बात कर रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के डेटा को देखना है, आपको चीजें बिल्कुल साफ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बड़ी गिरावट आज देखने को मिली। तो यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे सर, यहां पे हम एक्सपेक्ट करेंगे ये लेवल। ठीक है, ये लेवल तो है ना। अब ये आपके साथ में क्या, यहां पे हम खड़े हैं, अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी। अब 53,750 का ब्रेकआउट अगर ऊपर से होता है, ठीक है, इस लेवल से अगर ब्रेकआउट हो जाता है, तब हम फर्दर कहां तक का मूव दिखा सकते हैं, 54,250 तक का, यहां तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 54,250 तक का कल की डेट में ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल की डेट में मार्केट दे सकती है। लेकिन क्या, अगर मार्केट इसका क्या, यहां पे फिर दोबारा एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाती है, इस जगह पे थोड़ा सा टाइम पास करके अगर वो नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाता है, तब हम इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे, और फर्दर जो है हम कहां तक आ सकते हैं, 53,250 तक, 53,250 तक हम यहां पे नई जो है गिरावट दिखा सकते हैं कल की डेट में। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन पूछना। डेटा वीडियो जो है रात को 9 बजे आएगा, रिक्वेस्ट करूंगा आज डेटा जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।